दिलीप कुमार की फिल्मों के दृश्य भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिन्हें ट्रेजेडी किंग के तौर पर भी जाना गया। और आज जिन्हें आप बॉलीवुड में देख रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों को, अभिनेताओं को, उन्होंने भी दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखा है। और कहा तो यह भी जाता है कि कई लोग दिलीप कुमार को देखकर ही बॉलीवुड में आए कि शायद हम उनकी तरह कुछ एक्टिंग कर पाएं। और शाहरुख खान के शब्दों में कि हर किसी ने कुछ ना कुछ उधार लिया दिलीप कुमार से, लेकिन कोई उनकी तरह नहीं बन पाया। और वहीं अमिताभ बच्चन तो यहां तक कह गए कि जब भी फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा तो दिलीप कुमार साहब के पहले और उसके बाद में इसे विभाजित किया जाएगा। दिलीप कुमार इतना जीवंत अभिनय किया करते थे कि जिन फिल्मों की झलकियां आप एबीपी न्यूज पर अभी देख रहे थे, वो तमाम फिल्में अमर हो चुकी हैं। हम आपको मृत्युंजय के पास लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, वहां मुंबई से क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है? कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा, या फिर कौन से लोग हैं जो वहां पर पहुंचे हैं दिलीप साहब के घर पर? जी बिल्कुल अखिलेश, पूरे दिलीप कुमार जी के जो बेहद करीबी लोग हैं, साथ ही साथ परिवार के सदस्य हो, उनके चाहने वाले हो, प्रशंसक हो, पूरा बॉलीवुड फ्रेटर्निटी जो है वो इस समय शोकाकुल है, दुख की लहर में है। और अभी कुछ समय पहले शबाना आजमी पहुंची हुई हैं। ये मुंबई के बांद्रा पाली हिल में उनका निवास है, सॉलिटेयर जो सायरा बानो का बंगलो है, 34/20। इसी बंगलो में फिलहाल उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर परिवार के बेहद करीबी लोग पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि कुछ और भी लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे, और इसीलिए जो समय है वो 4 से 6 घंटे का समय रखा गया है। और जो सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया है, अंतिम संस्कार है, वो शाम 4 बजे के बाद होगा। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में जो कब्रिस्तान है, वहां पर शाम 4 बजे का समय दिया गया है। 4 से 5 बजे के बीच सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाएगा। ये उनके निवास से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं है। और ये वो जगह है जहां पर कई न केवल कुछ वहां पे जो स्थानीय लोग हैं, बल्कि बहुत मुंबई के जो जाने माने शख्सियत है, उनका अंतिम संस्कार यहाँ हम सुपुर्दे खाक किया गया था। उसमें कई नाम आते हैं, कई कलाकारों के नाम आते हैं, और शायद उन्हीं अपने साथियों के साथ भी दिलीप कुमार जी रहेंगे अपने आखिरी सफर में। इसी कब्रिस्तान में मोहम्मद रफ़ी, मधुबाला, मजरू सुल्तानपुरी, ऐसे कई नामी सेलिब्रिटीज़ का भी अंतिम संस्कार हुआ था। तो वहाँ पर दिलीप कुमार साहब को 4 से 5 बजे के बीच ले जाया जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जरा देखें, यहाँ पर बंगले के बाहर काफ़ी पुलिस का जमावड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कई राजनीतिक शख्सियत भी आ सकते हैं, नेता मंत्री भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ बॉलीवुड के कलाकार तो आएंगे ही। और हर कोई एक अंतिम दर्शन तो करना ही चाहता है दिलीप कुमार साहब का, एक अंतिम क्षण उनका चेहरा देख सके, अपनी जो यादें हैं, अपनी स्मृतियां हैं, उसे ताज़ा कर सके। और 98 वर्ष के दिलीप कुमार जी हमारे बीच नहीं रहे। अपने आप में एक संस्था, अपने आप में ही एक बॉलीवुड की अपनी एक हस्ती, उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक बॉलीवुड में बहुत बड़ा एक अभाव होगा, पर कहीं ना कहीं अब उनके जो चाहने वाले हैं, उनकी यही इच्छा होगी कि एक अंतिम दर्शन जरूर कर सकें। बिल्कुल, मैं वही आपसे सवाल पूछना चाह रहा था मृत्युंजय, कि क्या आम लोग जो उनके आम फैंस थे वो भी अंतिम दर्शन कर पाएंगे, या फिर कोरोना के प्रोटोकॉल्स वगैरह को देखते हुए ये मुमकिन नहीं हो पाएगा? बिल्कुल अखिलेश, देखिए ये थोड़ा सा पुलिस ने यहाँ पे कुछ तैयारियां की हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाए, ऐसा पूरा प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि ये जो नरगिस दत्त रोड है, पाली हिल इलाके का, नरगिस दत्त रोड को पूरी तरह से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इस सड़क पर सिर्फ वही लोग, उनके ही वाहन आ सकते हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हों, या फिर दिलीप साहब के यहाँ पर अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन के लिए आना चाहते हो, या उनके अंतिम सफर में साथ चलना चाहते हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इजाजत है। बाकी मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं, तमाम फोटोग्राफर्स हैं, तमाम पत्रकार हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि अभी तक कोई ऐसी सूचना या लिस्ट नहीं आई है कि कौन कौन लोग अंतिम दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन पुलिस ने ऐसी तैयारियां कर रखी हैं कि जो भी आते हैं उनके वाहन आसानी से बंगले के अंदर जा सकें और वो अंतिम दर्शन कर सकें। फिलहाल अब तक कोई ऐसी सूची नहीं आई है कि कौन कौन लोग आना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि कई लोग आ सकते हैं। चलिए, तो मृत्युंजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें, जैसे ही आपके पास कुछ और सूचना होगी हम दोबारा आपका रुख करेंगे, आपसे हम अपडेट लेंगे। तो कुमार विश्वास जुड़ गए हैं, देश के मशहूर कवि। बहुत बहुत स्वागत आपका कुमार एबीपी न्यूज में। आप किस तरीके से याद करना चाहेंगे दिलीप साहब को आज? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से, 20-30 वर्षों से भारत के साथ एक बड़ी समस्या ये हुई है कि हम जिनको मानक बनाते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो अपनी किसी हरकत से, अपनी किसी गंभीरतापूर्ण बात से, अपने किसी कथन से करोड़ों लोगों को सूचित करते हैं कि आप जितना महान हमें समझ रहे थे उतने महान हम नहीं हैं। ऐसे समय में दिलीप साहब जैसे लोग, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, कुछ ही लोग थे पृथ्वी पर हमारे देश की ओर से जो जिस ग्रेस के साथ आए उसी ग्रेस के साथ गए।
दिलीप साहब सर्वकालिक महान अभिनेता थे, ये सब जानते हैं। दिलीप कुमार की एक्टिंग के शेड्स पर आपने पैकेज दिखाया। आप देखिए कि शाहरुख खान भी वही फॉलो करते हैं, रोमांटिसिज्म में दिलीप साहब करते थे। एंग्री यंग मैन में अमिताभ बच्चन वही फॉलो करते हैं डायलॉग डिलीवरी में जो दिलीप साहब करते थे। मेथड एक्टिंग वो लेके आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि 70-75 साल इस देश में उन्होंने स्वयं को जैसा प्रस्तुत किया वैसे वो निकले। एक भी विवाद नहीं, एक भी कोई ऐसी बात नहीं जो भारतीयता के विपरीत जाती हो, जो मानकों के विपरीत जाती हो। और हमारे लिए तो निजी नुकसान इसलिए भी है कि हिंदी और उर्दू दोनों जबानों को बेहद मोहब्बत देने वाला एक आदमी गया है। उर्दू शायरी के बेहद मद्दाह, बहुत जानकार आदमी। फैज साहब का जो एक जब आने पर, भारत आने पर अभिनंदन हुआ था फैज साहब का, वो दिलीप साहब ने ही रख पाया था वहाँ बम्बई में। और बड़ी नज़में, बड़ी गज़लें और बड़े अशार उन्हें याद थे। मैं तो जीवन में केवल 2 बार मिला और दोनों बार उनकी प्रशंसा के मन से मिला कि उनकी प्रशंसा करूं। लेकिन उनकी दिलचस्पी वो सुनने के बजाय ये सुनने में थी कि नौजवान शायर ने क्या लिखा है, या इस जमीन पर तो फलां शेर भी है और फलां बात ऐसे कही गई है। तो एक बड़ा व्यक्ति गया है, 98वें साल की उम्र में गए हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है जीवे में शरद है शतम, आप 100 शरद देखें, उससे 1-1.5 शरद वो दूर रह गए। तो थोड़ा सा दुख है, लेकिन एक ग्रेसफुल डिपार्चर है और हम सब शोक की बजाय रोमांचित हैं कि हम ऐसे समय में पैदा हुए जब इतना महान अभिनेता और एक बड़ा मनुष्य हमने अपनी आंखों से देखा। जी, कुमार विश्वास, आपको कौन सी उनकी फिल्म सबसे अच्छी लगी? फिल्में आप काफी देखते हैं और उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या आप? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये टिप्पणी तो बहुत मुश्किल होती है। जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब हमारी स्वरलता लता मंगेशकर जी को कहा करते थे कि कमबख्त कभी सुर से नीचे नहीं उतरती, और मजाक में कहा करते थे, लाड़ में कहा करते थे। दिलीप साहब की कोई भी फिल्म आप देखिएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप चुनौतियों से बचने लगते हैं। जब आप राजा हो जाते हैं किसी फील्ड के तो अपने चारों तरफ आप प्रतिभा संपन्न लोगों को अवॉइड करते हैं कि वो ना आ जाए, कहीं आपके बने बनाए महल को चुनौती ना देते। दिलीप साहब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने समय के सर्वाधिक प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम किया, और न केवल अपने समय के, आने वाले कल के। मसाल में आप देखिएगा अनिल कपूर के साथ उन्होंने कितना सुंदर काम किया। शक्ति में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। सौदागर में राजकुमार जी के साथ काम किया। ये सब बहुत ग्रेट एक्टर्स हैं जिनके मैंने नाम लिए। अभी अनिल भाई हैं और अमिताभ जी भी, ईश्वर उन्हें शतायु करे, लेकिन अपना ग्रेस नहीं छोड़ा, अपना काम नहीं छोड़ा। और जिस तरीके से उन्होंने जिंदगी बिताई, मुझे कहते में संकोच भी है। लोग थोड़ी सी शोहरत पाते हैं, लोग थोड़ी सी मान्यता पाते हैं, प्रलाप करने लगते हैं, कमेंट देने लगते हैं, इन्वर्टर बेचने लगते हैं, चड्डी बनियान बेचने लगते हैं। दिलीप साहब ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी से उनका व्यक्तित्व और उनका कद और बड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज भी दिलीप साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।